हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 जिसका नेम है फाइबर टू फैब्रिक। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहें तो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की वीडियोस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी की इसी तरह हमने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर दी है, पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर दी है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारे चैप्टर का नेम है फाइबर टू फैब्रिक। पहेली एंड बूझो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में साइंस क्विज में फर्स्ट प्राइज पाया है। कंपटीशन में फर्स्ट आए हैं दोनों। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लॉथ फॉर देयर पेरेंट। अब वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं और उन लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इस जो प्राइज़ मनी मिली हुई है हमें साइंस क्विज में जीतने के बाद, उनसे हम अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। अब वो शॉपकीपर के पास दुकान पर गए हैं कपड़े खरीदने अपने पेरेंट्स के लिए, और बहुत सारे प्रकार के क्लॉथ मटेरियल देखते हैं और वह इन सभी कपड़ों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉपकीपर एक्सप्लेन द सम क्लॉथ और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। शॉपकीपर उन्हें एक्सप्लेन करके बताता है कुछ कपड़े और फैब्रिक्स कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक के। ही ऑल्सो हैड वॉलन मफलर एंड सॉल। और हमारे पास वूलन मफलर्स भी हैं और सॉल भी हैं। देयर आर मैनी सिल्क साड़ी एज वेल। वहाँ पर बहुत सारी सिल्क की साड़ीज भी थी। पहेली और बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। दे टच एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। पहेली और बूझो बहुत ही एक्साइटेड हैं, वह सभी कपड़ों को टच करके देख रहे हैं उसके फैब्रिक्स को। फाइनली दे बॉट अ वोलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। और फाइनली उन लोगों ने अपने पापा के लिए वोलन मफलर और अपनी माँ के लिए कॉटन साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ्स ऑफ पहेली एंड बूझो began to notice various fabric in their surrounding। अब पहेली और बूझो विजिट करने गए थे इस क्लॉथ शॉप पर लेने कपड़े अपने पेरेंट्स के लिए, तो उन लोगों ने बहुत सारे फैब्रिक्स को नोटिस किया। दे फाउंड द बेड शीट, ब्लैंकेट्स, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवेल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने देखा कि ये सभी चीज़ें अलग अलग तरीके के फैब्रिक से बनी होती हैं। इवन देयर स्कूल बैग एंड गनी बैग वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और स्कूल बैग और जो गनी बैग होते हैं वह भी अलग तरह के फैब्रिक से बनी होती हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। उन लोगों ने ट्राई किया और आइडेंटिफाई किया कौन कौन से फैब्रिक होते हैं, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। वैरायटी इन फैब्रिक्स। अब फैब्रिक्स में कितने प्रकार की वैरायटीज होती हैं, तो इसमें तो हमें दोनों एक्टिविटीज दी गई हुई हैं। फाइबर You might have observed something similar when you try to thread a needle. Many a time the end of the thread is separated from a too thin strand। अभी हमें बता रहे हैं कि हमने कई बार ट्राई किया है कि हम सुई में धागा डालते हैं और जो धागा होता है वह दो स्ट्रैंड्स में टूट जाता है और वो सुई में धागा नहीं जाता है। This make it difficult to pass the thread through the eye of the needle। The thin strand of thread that we see are made of a still thinner strand called fiber। और जो धागे में से दो स्ट्रैंड निकल आते हैं उस थिन स्ट्रैंड को हम थ्रेड के फाइबर कहते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर। जो फैब्रिक होता है, कपड़ा होता है, वह यार्न से बनता है और जो यार्न होता है वह फाइबर से बनता है। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plant and animal। और जो फाइबर होता है इन फैब्रिक्स का, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल का, वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। These are called natural fiber। और जो हमें प्लांट और एनिमल से फाइबर मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट एग्जाम्पल है प्लांट फाइबर का जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल। और वूल और सिल्क एग्जाम्पल हैं एनिमल फाइबर के। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप और गोट। जो वूल होता है वह हमें सीप और गोट के ऊपर जो फ्लीस लगा होता है उससे मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। और ये खरगोश के बालों से, याक के बालों से और कैमल के बालों से मिलता है। सिल्क फाइबर इज अ ड्रॉ फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और हमें सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म के कुकून से मिलता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर नेचुरल फाइबर वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। हजारों साल पहले तक सिर्फ हमारे पास नेचुरल फाइबर ही था फैब्रिक्स के यूज़ के लिए। इन लास्ट 100 ईयर्स सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। और इन कई सौ सालों से, लास्ट 100 ईयर से
बहुत सारे ऐसे फाइबर आने लगे हैं जो कि केमिकल से बने होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, जिनको हम प्लांट और एनिमल सोर्स से नहीं ऑब्टेन करते हैं। इनको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। जैसे इनके एग्जाम्पल हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। सम प्लांट फाइबर, हैव यू एवर made wigs for oil lamp? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilt and pillows. अब कॉटन, ये कॉटन वूल इस्तेमाल होता है तकियों में अंदर भरने में, पल्लियों में भरने में, और जो हमारे गद्दे होते हैं उनके अंदर भरने में कॉटन यूज किया जाता है। रुई, टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट एजेस, लुक, डू यू ऑब्जर्व द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी मेड ऑफ कॉटन फाइबर? वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? कॉटन प्लांट यूजली ग्रो एट प्लेसेस ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। अब ये कॉटन आता कहाँ से? तो कॉटन का पेड़ होता है जो कि ब्लैक सॉइल में और वार्म क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। कैन यू नेम सम स्टेट ऑफ द कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? और कॉटन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ग्रो होता है जहाँ पर ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट होता है। फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। और जो फल होता है कॉटन प्लांट का, कॉटन बॉल्स, वो लेमन के साइज का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल बर्स्ट ओपन एंड सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर कैन बी सीन। और जब मैच्योरिंग स्टेज में आता है तो वह फूल खुल के उसमें रुई आ जाती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये फील्ड दी गई हुई है हमें कॉटन प्लांट्स की। सीन अ कॉटन फील्ड इज रेडी फ्रॉम पिकिंग। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। और इन बॉल्स में से हाथों द्वारा ये जो कॉटन होते हैं वह निकाले जाते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। अब कॉम्बिंग की प्रोसेस से कॉटन का फाइबर बनाया जाता है, उसको सीड को सेपरेट किया जाता है। गिनिंग की प्रोसेस, दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। और ये प्रोसेस गिनिंग कहलाती है, कॉटन को सीड से अलग करने की प्रोसेस। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दिस डे मशीन ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। पहले के समय में गिनिंग हाथों द्वारा की जाती थी, आज मशीनों द्वारा गिनिंग की जाती है। जूट, फर्स्ट हमने देखा नेचुरल प्लांट फाइबर कॉटन, सेकंड है जूट। जूट फाइबर ऑब्टेन होता है स्टेम ऑफ जूट प्लांट, जूट प्लांट की स्टेम से, तने से। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यह रेनी सीजन बरसात के सीजन में ग्रो किया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है जूट। जूट हमारे इंडिया में मेनली ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में। जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को हार्वेस्ट किया जाता है उसकी फ्लावरिंग स्टेज पर। स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमेंस इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। और जो इसका हार्वेस्टेड के समय पर जो जूट का प्लांट होता है वह पानी में डूबा होता है। द स्टेम रोड एंड फाइबर आर सेपरेट बाय हैंड। और स्टेम रोड और फाइबर को हम हाथ से सेपरेट करते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, हाउ इट इज डन। और हमें किसी फैब्रिक को बनाने के लिए सबसे पहले उस फाइबर को यार्न में कन्वर्ट करना होता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और हम अपने आप से ही कॉटन को यार्न में बदल सकते हैं, और ये प्रोसेस होती है यार्न से फाइबर में कन्वर्ट करने की, इसको हम स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो फाइबर होता है, फाइबर फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। जो फाइबर होता है कॉटन वूल का, उसको हम निकालते हैं और ट्विस्ट करते हैं, हिलाते हैं। दिस ब्रिंग द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और जो फाइबर होता है वो एक साथ मिलकर यार्न बन जाता है। और एक सिंपल डिवाइस का यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, इन स्पिंडल्स को, जिसको हम बोलते हैं टकली, जो कि फिगर 3.10 में बनी हुई है। अनदर हैंड ऑपरेटिंग डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा डिवाइस जो कि स्पिनिंग के लिए यूज होता है उसको हम बोलते हैं चरखा, जो कि यूज किया जाता था महात्मा गांधी द्वारा अपने कपड़े बनाने के लिए। encourage people to wear cloth made of homespun yarn, term is खादी और spun imported cloth made in the mills of Britain। और गांधी जी हमें यह मैसेज देते थे कि हम अपना कपड़ा स्पिनिंग करके चरखा से होम मेड खुद बनाएं, ताकि खादी का बनाएं हम कपड़ा, और हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें ब्रिटिश पर अपने कपड़े के लिए। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956। और इस खादी को प्रमोट करने के लिए और पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया जिसका नाम है खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन 1956 में। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और जो स्पिनिंग होती है यार्न की लार्ज स्केल पर, उसमें स्पिनिंग मशीन की हेल्प ली जाती है। स्पिनिंग के बाद जो यार्न होता है वो फैब्रिक्स में बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब यार्न टू फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है? तो दो मेन प्रोसेस होती हैं इसको बनाने की, पहला वीविंग और दूसरा निटिंग। वीविंग
वीविंग में हमें फैब्रिक के 2 सेट्स लेने होते हैं, 2 सेट ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। 2 सेट ऑफ yarn लेके हम उसको टुगेदर साथ में मिलाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट ऑफ yarn टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। और इस प्रोसेस में हम 2 सेट ऑफ yarn को साथ में मिलाते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, जिसको हम वीविंग कहते हैं। Used to make piece of fabric. Have you ever pulled the yarn from the torn pair of socks? What happen? A single yarn get pulled up continuously. The fabric can travel. Sock many other clothing item are made knitted fabric. Knitting is done by hand also on machine. और जो knitting होती है वह हाथों से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। 2 सेट ऑफ yarn woven to make a fabric। इसी में वही बताया गया है कि हमें 2 yarn के सेट मिलाने होते हैं तब एक फैब्रिक बनता है। जो yarn होता है वो बहुत ही थिन होता है, पेपर की स्ट्रिप की तरह। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स। और जो वीविंग होता है फैब्रिक का वह लूम्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। द लूम आर ईदर हैंड ऑपरेटर पावर ऑपरेटर। और ये लूम मशीन पावर से भी चलती है, एनर्जी से, और हैंड से भी ऑपरेट होती है। knitting a single yarn as weaving and knitting are used for making a different kind of fabric. These fabric used for variety of clothing items. knitting और weaving along सिमिलर ही प्रोसेस है। knitting आप देख सकते हैं, बुनाई भी कहते हैं हम इसको, हाथों से की जाती है। जो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल, अब क्या हिस्ट्री रही हमारी क्लॉथिंग मटेरियल्स की। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ? इट अपीयर्स दैट इन दोस टाइम पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीफ ऑफ ट्री ऑन एनिमल स्किन फर टू कवर देमसेल्फ। अब पहले के ज़माने में लोग कैसे कपड़े पहनते होंगे? तो पहले के ज़माने में लोग बड़ी बड़ी पत्तियों के कपड़े पहनते थे और एनिमल जो खाल होती है जानवरों की उसको पहनते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, उसके बाद लोग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में लग गए। उसके बाद उन्होंने जो ट्विग्स होती है, ग्रास जो घास होती है, उस घास को अपनी चटाई और बिछाई बनाने के लिए यूज़ किया। वीविंग की प्रोसेस से एनिमल फ्रीज और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर लॉन्ग स्ट्रैंड। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। और पत्तियों, लंबी लंबी पत्तियों को और जो खाल होती है जानवर की उसको उन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैंड्स में बनाया और उससे फैब्रिक्स की प्रोसेस को डिस्कवर किया। द अर्ली इंडियन वर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। और पहले के भारतीय लोग फैब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे जो कि गंगा रिवर के किनारे कॉटन प्रोड्यूस होता था उससे। फ्लैक्स is also a plant that gives natural fiber. In ancient Egypt, cotton as well as flax were cultivated in the river Nile and were used for making fabric. और कॉटन की जगह पहले फ्लैक्स भी चला करता था। एंशिएंट इजिप्ट में कॉटन की जगह पर फ्लैक्स कल्टीवेट की जाती थी रिवर नील के किनारे, और जिसको फैब्रिक्स बनाया करते थे। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। और इन पहले समय में सिलाई को कोई नहीं जानता था, स्टिचिंग को। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। लोग फैब्रिक्स को ही लपेटा करते थे अपनी बॉडी पर। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ। उसके बाद सुई की नीडिंग, स्विंग निडल सिलाई वाली मशीन की, और जो सुई होती है सुई धागे की डिस्कवरी हुई, जिसके बाद से लोग अपने हिसाब से मनपसंद कपड़े स्टिच करके सिलाई करके पहनने लगे। स्टिच क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी टर्बन इज यूज्ड एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। और आज भी जैसे कि साड़ी, धोती और लुंगी ये बिना सिली हुई फैब्रिक होती है जो हम यूज करते हैं। Just and there large variety in the food eaten all over the country. A large variety exists also in fabric and clothing item. जिस तरीके से हमारे पूरे भारत में अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है, उसी तरीके से हमारे भारत में अलग अलग तरीके से लोग कपड़े पहनते हैं और फैब्रिक्स और क्लॉथिंग आइटम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रोसेस है कॉटन का रोल लेंगे हम, उसके बाद वो ग्रेइंग की प्रोसेस होगी, उसके बाद फाइबर में कन्वर्ट होगा, फाइबर में स्पिनिंग की प्रोसेस होगी, उसके बाद यार्न बनेगा, यार्न में नटिंग और वीविंग की प्रोसेस होगी, जिससे फाइनली हमें फैब्रिक मिलेगा। तो इस तरह हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।